सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ संख्या 13, जिसका नाम है जहाँ पहिया है, और इस पाठ को लिखा है पी साईनाथ ने। इस पाठ के माध्यम से पी साईनाथ ने बताया है कि इस पाठ में एक साइकिल आंदोलन चलाया गया है। साइकिल आंदोलन के तहत उस समय का समाज बताया गया है कि उस समय पुरुष प्रधान समाज की मान्यता थी। तो हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज का अर्थ होता है कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही सम्मान दिया जाता है या फिर पुरुषों की ही बात को माना जाता है, स्त्रियों का वहाँ पर कुछ भी रोल नहीं होता है। इसलिए इस पाठ के माध्यम से बताया गया है, पी साईनाथ ने एक नई शुरुआत करी है। पुडुकोट्टई एक तमिलनाडु का एक जिला है। उस जिले के अंदर महिलाओं को जो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, महिलाओं को जिनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था, जहां पुरुष प्रधान समाज की मान्यता थी, उसी मान्यता को तोड़ते हुए वहां पर महिलाओं ने अपने अधिकारों से लड़ने के लिए एक पहिए का निर्माण किया। पहिए का निर्माण एक साइकिल आंदोलन चलाया। इसके तहत हम पढ़ेंगे कि साइकिल आंदोलन किस प्रकार से चलाया गया। तो पढ़ते हैं हमारा ये पाठ। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना। अब हम सभी से प्रश्न किया जा रहा है कि पुडुकोट्टई है जो तमिलनाडु का एक जिला है, क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है? मतलब साइकिल चलाने को क्या एक आंदोलन समझा जाए या नहीं? कुछ अजीब सी बात है, यानी कुछ अजीब सा नहीं लग रहा इस पंक्ति के माध्यम से। लेकिन चौंकाने की बात नहीं है, लेकिन इतना आश्चर्य करने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। क्या कह रहे हैं कि पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर, जिन्होंने अभी अभी अपने समाज को नया रूप दिया है, समाज में जहां पहले स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई करने का अनिवार्यता नहीं थी, तो वहां अब कह रहे हैं कि नव साक्षर जो अभी अभी नई महिलाओं ने पढ़ाई लिखाई सीख ली है, वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए अब ये आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, जो स्त्रियां हैं उनको जो पिछड़ेपन में रखा गया है कि स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, तो इस प्रकार अपना विरोध व्यक्त करने, जो स्त्रियां अपना विरोध व्यक्त करती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है, और उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वे जकड़े हुए हैं। जो स्त्रियां पूरी तरीके से उन जंजीरों में बांध दी गई है, वो पूरी तरीके से मुक्त नहीं है, तो लोग जो है वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब भी होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। क्या नाम है? सर्वाधिक जिला भारत का सबसे गरीब जिला कहा गया है पुडुकोट्टई को। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। क्या कहते हैं कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी को, अपनी गतिशीलता को लोगों के सामने रखने के लिए, अपनी बात को लोगों के सामने रखने के लिए अपना प्रतीक चुना है उन्होंने, साइकिल। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, यानी अभी अभी उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। कह रहे हैं कि अब अगर यहाँ पर 10 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियाँ हैं, अगर उनको अलग कर दिया जाए तो वहाँ की जो 1/4 महिलाएं हैं, उन्होंने लगभग साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। यानी वहाँ की जो 1/4 महिलाएं हैं, उन्होंने सब साइकिल चलाना सीख ही लिया है। और जो 70,000 वहाँ उस जिले की महिलाएं हैं, उन्होंने वहाँ के सार्वजनिक जो कार्यक्रम है, जो प्रतियोगिताएं हैं, उनमें अपना कौशल, यानी कि जो उनकी कला है, जो उनका जितनी भी कला है, उनको दिखाना सीख लिया है। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर का अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने के लिए पहले उसे सिखाया जाना। तो वहाँ पर एक शिविर लगा है जिसमें साइकिल को किस प्रकार से चलाया जाता है, साइकिल को चलाने के क्या नियम होते हैं, वे सभी वहाँ पर महिलाओं को सिखाए जाते हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। अब क्या कह रहे हैं कि जो ग्रामीण पुडुकोट्टई है, वो जिला है, उसके जो मुख्य इलाके हैं,
वहाँ में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि, रूढ़िवादी पृष्ठभूमि का अर्थ है कि बहुत पुरानी मान्यताओं का ढर्रा वहाँ पर अभी भी चल रहा है कि किस प्रकार से महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। तो इसमें वहाँ पर जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं वे सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई दे रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि अब महिलाओं को स्वतंत्रता मिल चुकी है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। मुझसे किससे? लेखक से कहा है, पी साईनाथ से कहा है कि जमीला बीवी नाम की एक जो मुस्लिम युवती है उसने साइकिल चलाना सबसे पहले शुरू किया वहाँ पुडुकोट्टई जिले में, और वो लेखक से कहती है कि यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, यानी टॉन्ट, व्यंग्य मारते थे, फप्तियाँ मारते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उस पर कभी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। अब पहले के समय में क्या होता था कि 1 रुपये में या 2 रुपये में किराए पर साइकिल मिलती थी। आधे घंटे के लिए 1 रुपये में साइकिल दी जाती थी कि आधे घंटे के लिए चलाओ और फिर से वहाँ पर ले जाकर रख दो। तो इसी प्रकार से जो फातिमा है वो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उसे भी साइकिल चलाने का बहुत चाव लगा है, तो वह भी शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लाती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। फातिमा कहती है कि साइकिल चलाने में एक बहुत अलग ही तरह की स्वतंत्रता महसूस होती है कि मतलब हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं, हमें किसी पर निर्भर रहना पड़ता। अब क्या होता था कि जब तक वहाँ की महिलाओं ने साइकिल नहीं सीखी थी तब तक वहाँ पर उनको निर्भर रहना पड़ता था, बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, और हो सकता है कि उनके घर वाले उन्हें कहीं छोड़ना लाना नहीं करे तो उन्हें घर में ही रहना पड़ता था। लेकिन जब से महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है तब से उनके ऊपर की जो बंदिशें हैं वो ख़त्म हो चुकी है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। कौन कहती है? फातिमा। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। क्या कह रहे हैं कि अनेक समुदाय की युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। ये जो जमीला, फातिमा और अवकन्नी नाम की 3 महिलाएं हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। अब क्या होता है कि पुडुकोट्टई जो जिला है वहाँ पर बहुत धूम मची हुई साइकिल को लेकर कि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो साइकिल को पूरी तरीके से अपनी आज़ादी मान चुकी है, और साइकिल की सबसे बड़ी प्रशंसक है जो साइकिल को अपना बहुत अच्छा ज़रिया मानती है, वे है वहाँ पर खेती करने वाली, खेतियों में काम करने वाली मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्स। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। अब किसी को भी कहीं भी जाना होता है, चाहे वह बालवाड़ी में काम कर रही है, चाहे आंगनवाड़ी में है, चाहे अध्यापिकाएं हैं स्कूल की, सभी को अब किसी पर निर्भर नहीं रहकर वो अपने अपने स्थान पर साइकिल लेकर खुद ही पहुँच जाती है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी पढ़ाई करी है, वे सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में ये महिलाएं हैं जो साइकिल चलाती है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जब भी जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। अब क्या कह रहे हैं कि जिस किसी भी नवसाक्षर, मतलब जिसने अभी अभी अपनी पढ़ाई को किया है और अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, किसने? लेखक ने। तो बातचीत की तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन में एक अगुआ का कहना है, मुझे मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। साइकिल आंदोलन के एक अगुआ का कहना है, मतलब वहाँ पर एक अगुआ जाती है, वहाँ का भी कहना है कि मुख्य बात यह है कि इन आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। ये जो साइकिल आंदोलन चला है जो पूरी तरीके से महिलाओं की स्वतंत्रता को अंकित करता है, उसके लिए कहा गया है कि ये जो आंदोलन चलाया गया है ये महिलाओं को बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रदान करता है, यानी आत्मविश्वास उनके अंदर एक भरपूर मात्रा में भर दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दिया। पूरी तरीके से जो महिलाएं हैं अब पुरुषों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी
लाने जाती है। क्या करती है कि 4 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर सकती है साइकिल पे और पानी लाने के लिए जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है, दूसरों के ऊपर सामान ढोने के लिए भी निर्भर नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, यानी व्यंग्य के बाण छोड़े जाते थे कि महिला होकर इस प्रकार के कार्य कैसे कर सकती, क्योंकि उस ज़माने में दिखती बात है कि महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, जिन्हें इसे झेलना पड़ा। जो महिलाएं झेलती भी थी, लोगों का ताना सुनती भी थी, और ख़ास करके पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों की अधिक चलती थी, तो पुरुष उन्हें तरह तरह के व्यंग्य भी मारते थे, गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, यानी समाज ने उसे पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया कि महिलाएं भी मुक्त है और महिलाओं को भी एक प्रकार से साइकिल चलाने की आज़ादी होनी चाहिए। इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, यानी साइकिल प्रशिक्षण शिविर जो चलता है, जब महिलाओं को सिखाई जाती साइकिल, वह देखना एक असाधारण अनुभव है। असाधारण यानी कि साधारण बात नहीं है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। अब किला कुरुचि नाम का एक गांव है जो भी तमिलनाडु के आसपास ही है, तो वहाँ पर जो सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं हैं वो रविवार को इकट्ठी हुई। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। अब वो महिलाएं ठान चुकी है कि हमें इस सामाजिक आंदोलन में जीतना ही है और हमें साइकिल को सीखना ही है। साइकिल ने इन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। एकदम सही बात कही जा रही है यहाँ पर कि साइकिल से क्या हुआ कि जो पुरुष द्वारा थोपे जाते थे कि दायरा, जितनी उनकी सीमा तय कर दी जाती थी औरतों की कि तुम्हें इस सीमा को लांघकर कहीं नहीं बाहर जाना है, या फिर इस सीमा से लांघकर तुम्हें इतनी ही आज़ादी मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा थी, इससे बाहर निकलने का रास्ता किसने दिखाया महिलाओं को? इस साइकिल ने। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, यानी उनके गाना भी अच्छा लगता है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने को पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। क्या कहते हैं वो गीत गाते हुए? कहते हैं एक गीत है कि ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में जो साइकिल सीख चुकी महिलाएं हैं, अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग दे रही है, यानी उनका पूरी तरीके से साथ निभा रही है उनके भी साइकिल सीखने में। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच का यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो सभी महिलाएं जिन्होंने सीख ली है, वो दूसरी महिलाओं में भी एक तरह से उत्साह का संचार कर रही है कि तुम्हें भी साइकिल चलाना सीखना चाहिए।